नमस्ते। आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी और नाल्को का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इन द सेंस कि सैलरी का क्या सीन है, दोनों का सैलरी में कितना डिफरेंस है, उसके बाद अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग के समय पे सैलरी में क्या डिफरेंस है और आफ्टर ट्रेनिंग कितना डिफरेंस होता है, और एक नवरत्ना है और एक महारत्ना है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किसे चूज करना चाहिए। मैं आप पे ही छोड़ूंगा, लेकिन हम बात करेंगे कि कंपैरिजन कुछ करेंगे जिससे कि आपको चूज करने में आसानी हो जाए और क्या आपके पास कुछ अवेलेबल हो जाए। जैसे कि क्या होता है कि नाल्को जो है केवल उड़ीसा में ऑपरेट करती है, और वहीं अगर हम देखें एनटीपीसी को तो ये ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट करती है। अगर किसी को लोकेशन का इशू है तो पहला ही चॉइस है उसको कि अगर मान लीजिए कि वो उड़ीसा का ही है, वो चाहता है घर के पास रहना, तो उसके लिए तो ये वीडियो देखने के लिए है ही नहीं, मतलब कि क्या ही है। तो अगर वो चाहता है उड़ीसा में रहना तो ऑब्वियस सी बात है वो नाल्को ही जाएगा। हाँ, अगर कोई अदर देन उड़ीसा बंगाल के आसपास या बिहार मान लीजिए, कुछ पार्ट ऑफ झारखंड भी मान लीजिए इधर से हैं, अगर वो उनके लिए लोकेशन कंस्ट्रेंट नहीं है फिर वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंपैरिजन। कुछ पहली बात करते हैं, हम ट्रेनिंग के समय के सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है कि एनटीपीसी जो हायर करती है हमें शुरुआत में, तो वो करती है 40,000 के बेस पे। दोनों का बेस 40,000 ही होता है। एनटीपीसी भी 40,000 पे करती है, नाल्को भी 40,000 करती है, लेकिन ये जो सैलरी स्लिप मैं लिया हूँ वो एक इंक्रीमेंट के बाद का है। मतलब कि 41,200 रुपये जो है वो कैसे हुआ, 40,000 प्लस 3% का इंक्रीमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद, तो ये आपका बन के हो जाता है 41,200 रुपये। तो बाद में हम लोग कुछ इसमें एडजस्ट कर लेंगे कि जिससे 40,000 के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना पैसा आएगा वो देखेंगे। तो देखते हैं कि एनटीपीसी का ग्रॉस देखते हैं कितना रहेगा, कि एनटीपीसी का ग्रॉस सैलरी जो बन रहा है अपने पास बिना कुछ रिजेक्शन का, वो 64,520 रुपीज़ बन रहा है। ये है ग्रॉस एनटीपीसी का। उसके बाद आफ्टर डिडक्शन जो होता है अर्निंग कितना हो रहा है इसका। अर्निंग की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 56,343 रुपये, 56,343 रुपये ये एनटीपीसी का बना। फिर मैं बात करता हूँ इसका नाल्को का, तो आप देखिए नाल्को का ग्रॉस जो है 78,391 बन रहा है। ये 41,000 इतना बेसिक पे मैं बाद में इसको कम्प्रोमाइज़ करूँगा आगे चल के। पहले जो है वो लिख लेते हैं, 78,391 रुपये बन रहा है। तो इसका अर्निंग कितना होगा वो भी यहाँ पे लिखा होगा। अर्निंग बन रहा है इसका 62,839। तो ये हमने जो सैलरी कैलकुलेट किया है 41,200 पे किया है। अगर मैं 40,000 पे करूँगा ना बेसिक पे तो ये देख लीजिए, तो 40,000 का इसमें 44% जो गियरेंस अलाउंस है वो भी कम हो जाएगा। मतलब ओवरऑल 5,000 के आसपास या 4,000 के आसपास कम हो जाएगा। तो मैं रफली बता रहा हूँ कि इसका जो बनेगा ना टोटल अर्निंग जो आएगा इसका नियर अबाउट क्या आएगा आपका 58,000 के आसपास ट्रेनिंग के समय पे नाल्को का। ये हो गया नाल्को का टोटल अर्निंग 58,000 ट्रेनिंग के समय पे। अब बात करते हैं, देखिए डिफरेंस लगभग इसमें 4,000 का है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर हम कंपेयर करेंगे रफली तो मेरे पास इधर मेरा 56,300, मतलब मान लीजिए 56,500, और इधर मेरा 58,000, तो मान लीजिए कि 1-2 हज़ार का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के बाद कितना डिफरेंसेज आ रहे हैं। ये देखिए ट्रेनिंग के बाद का जो सिनारियो बन रहा है कि ये है कि यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ है,
क्या हुआ है ना कि 2022 वाले बैच में दिक्कत ये हो गई है कि अभी तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ है। जैसे कि हम एनकेपीसी में E0 पे ज्वाइन करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि E1 हो जाए अपना ट्रेनिंग के बाद। तो E1 में कितना होता है बेसिक पे? 50,000 हो जाता है बेसिक पे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 41,200 ही दिखा रहा है यहाँ पे एनकेपीसी का। तो क्या हुआ है ना कि इनको प्रमोशन नहीं देकर एक इंक्रीमेंट दिया गया है, एक इनको इंक्रीमेंट दे दिया गया है 3% का। तो वो हो गया है 40,000 का 3%, 41,200 रुपये। इसको हम एनकेपीसी के साइड में कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहेगा। तो ये हो गया 41,200 रुपये। तो उस पर जो सैलरी बन रही है वो हो रही है 83,931। ये ग्रॉस बन रहा है, ये देखो आप, ये ग्रॉस इतना बन रहा है मेरा। अगर मैं बात करूँ, अगर ये तुम्हारा 50,000 बेसिक पे काउंट करोगे ना इसका, तो ये बनेगा तुम्हारा 90,000 या 93,000 के आसपास, नियर अबाउट। ठीक है, उस हिसाब से डिडक्शन भी तुम्हारा होगा। तो ये हो जाएगा 16-17 हज़ार के आसपास, या मान लो कि 17,000, या ज़्यादा मान लो 20,000 के आसपास में मान लिया, 20,000 के आसपास। तो तुम्हारे पास जो सैलरी आएगा 73,000 या 74,000 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। मैं ये मान के जा रहा हूँ कि 73,000 को 75,000 रफली, ये तुम्हारा रेंज होगा सैलरी का एनकेपीसी में आफ्टर ट्रेनिंग ऑन द बेसिक पे ऑफ 50,000। इतना पर इतना सैलरी बन रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड इसने क्या कर रखा है, बेसिक पे बढ़ गया है, पर जो मैं सैलरी स्लिप लिया हूँ देखो यहाँ पे, उसमें दिखा रहा है बेसिक पे 61,800। तो ये क्या हुआ है कि बेसिक पे बढ़ने के बाद भी एक इंक्रीमेंट जो हुआ है ना उसके बाद का सैलरी है। तो मैं रफली बात करता हूँ कि अगर 60,000 बेसिक पे है बिना किसी इंक्रीमेंट का, तब कितना चीज़ें होगा वो मैं देखते हैं। तो अभी तो बन रहा है 1,19,000 रुपये। तो मान लीजिए कि अगर इसको 60,000 के बेसिक पे जोड़ोगे आप, तो ये बनेगा नियर अबाउट 1,10,000 के आसपास। 1,10,000 के आसपास। तो मैं एक ग्रॉस लिख लिया 1,10,000। डिडक्शन भी होगा, तो अभी 27,000 हो रहा है, तो उसमें मैं मान लिया कि 26,000 होगा तुम्हारा डिडक्शन। और क्या, 26,000। तो जो ये बनेगा तुम्हारा टोटल अर्निंग फाइनल अमाउंट जो बनेगा वो लगभग हो जाएगा तुम्हारा, आप कम कर लो उसमें से 26,000 में से 25,000, 75 और 85, मतलब 86,000 के आसपास। 86,000 से लेकर 88,000, मैं रफली की बात कर रहा, एग्जैक्ट अमाउंट इतना के बीच में ही वेरी करेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। इसकी बार ये नहीं होगा कि तुम्हारा 1,00,000 क्रॉस होते, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं मान के चाह रहा हूँ कि इसका होगा तुम्हारा 86 से 88,000, और जो एनकेपीसी का बन रहा है 75 से 73 से 75,000। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा वेरिए देख लेते हैं कितना डिफरेंस चेंज आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस की मैं बात करूँ, सैलरी डिफरेंस आफ्टर ट्रेनिंग की बात करूँ, तो ये मेरा बन रहा है, अगर मैं अपर लिमिट को भी ले लिया तो 15,000 मान लो इधर आ गया 15,000, और लोअर लिमिट के लिया तो 11,000। 11,000 से 15,000 के बीच का डिफरेंस आएगा एनकेपीसी और नालको में। एनकेपीसी कम सैलरी देती है क्योंकि इसका बेसिक पे कम होता है, नालको ज़्यादा सैलरी देती है क्योंकि इसका बेसिक पे ज़्यादा होता है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 11 से लेकर 15,000 के आसपास। तो ये महीना का डिफरेंस है। तो अगर कोई ये चाहता है कि वो बेसिक पे ज़्यादा चाहिए उसको, तो ऑब्वियस सी बात है नालको चूज कर सकता है। अगर उसको कोई लोकेशन से दिक्कत नहीं है, तो उड़ीसा से दिक्कत नहीं है, उसके कल्चर से दिक्कत नहीं है, उसका जो लोकेशन है उड़ीसा में, लोकेशन यहाँ पे 3 जगह पे काम करती है जो नालको है, आप सबको लगभग पता होगा कि एक तो है अंगुल में काम करती है पहला लोकेशन, कलर चेंज कर ले
एक तो मैं बात करता हूँ ये कहाँ कहाँ काम करती है। एक तो अंगुल में काम करती है, एक दमन में काम करती है, तीसरा है भुवनेश्वर में काम करती है। अगर किसी को दमन से दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंगुल और भुवनेश्वर तो सही लोकेशन है, दमन थोड़ा पहाड़ों के बीच में होता है। अगर किसी को लोकेशन से दिक्कत नहीं है तो नालको के बारे में सोच सकता है, क्योंकि इसमें बेसिक पे ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है। फिर आगे भी थोड़ा देख लेते हैं हम कि और भी कुछ चेंजेस होती हैं क्या इसमें, क्या क्या चेंजेस हैं अदर अलाउंसेस में। देखो एनकेपीसी की बात करें तो हम मुझे मिलता है, मतलब हमें मिलेगा 95,000 के आसपास लैपटॉप के लिए 4 साल, मोबाइल के लिए 40,000 2 साल, ग्लासेस के लिए 20,000 2 साल, फर्नीचर के लिए 1.5 लाख 3 से 4 साल, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं है पर 3 से 4 साल मान सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस मिलेगा 50,000 रुपये हर साल। तो ये सारे अलाउंसेस है किसमें, एनकेपीसी में। तो ये महारत्ना का फ़ायदा ना अलाउंसेस में दिखता है, ये महारत्ना है और ये नवरत्ना है। तो देखो जितना बेनिफिट होता है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपने एम्प्लॉय को उतना ही पैसे देती है बोनस के रूप में। इसमें बोनस भी मिलता है, अगर तुम्हारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कंपनी का तो बोनस भी लगभग तुमको 1,50,000 के आसपास या 2 लाख के आसपास इतना बोनस कभी कभी मिल जाएगा। एक फिक्स नहीं, कहीं लिखा नहीं है, पर इतना कभी कभी मिल जाता है जब ज़्यादा बेनिफिट वगैरह होता है, प्रॉफिट वगैरह होता है कंपनी को, तो मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें नालको में, बोनस तो इसमें भी मिल सकता है, अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर रही है तो बोनस तो ये भी दे सकते हैं। लेकिन जो फिक्स अमाउंट है अलाउंसेस का, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो फिक्स अमाउंट क्या है, चेंजेस कहाँ कहाँ तुम्हें दिख रहे हैं। चेंजेस यहाँ मुझे दिख रहा है कि फर्नीचर यहाँ पे 0 है ही नहीं, मेंटेनेंस यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ देखो मोबाइल के लिए 15,000 है। यहाँ तो कितना डिफरेंस आ गया, 25,000 रुपये डिफरेंस आ गया मोबाइल में ही, क्योंकि एनकेपीसी दे रही थी 40,000 रुपये, ये दे रही है 15,000 रुपये। लैपटॉप लगभग मोर ओवर सेम है, 90,000 के दे रही है और 95 को दे रही है। तो लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में बहुत सारे डिफरेंस आ गया। ग्लास में नालको थोड़ा ज़्यादा दे रही है 10,000, अगर आप अपने इंडिपेंडेंट के लोगों को इंडिपेंडेंट के लोगों को क्लेम करते हैं, तो जैसे पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गई, इस तरह की अगर कोई कर रहे हो तो सही है। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, फर्नीचर 0 है। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो और रही बात ये है कि अगर कोई पूछे कि हमें कहाँ चूज करना चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा, सजेस्ट तो क्या मतलब अपना हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि देखो एनकेपीसी का वर्क कल्चर सही है, टाउनशिप सही है, इसका वर्क कल्चर, ये मैं अपने पर बता रहा हूँ, ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है ना कहीं कुछ है, बस जितना मैंने अपने सीनियर और दोस्तों से पूछा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। वर्क कल्चर अच्छा है, उसके बाद टाउनशिप अच्छा है, टाउनशिप अच्छा है, उसके बाद वर्कलोड एवरेज है, कहीं बोलते हैं ज़्यादा है कहीं बोलते हैं कम है, तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास वहाँ पे मैन पावर कितना है उस प्लांट में, तो उस हिसाब से तुम्हारा वर्कलोड होगा। तो मैं एवरेज मान रहा हूँ इसको। उसके बाद जब बैलेंस, अगर तुम बात करो कि बैलेंस कितना बना कर रखेगा, लाइफ बैलेंस कितना होगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि अच्छा है एनकेपीसी। फिर लोकेशन की बात करते हैं, तो देखो लोकेशन में बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि किसी को बंगोई गांव मिल गया, किसी को मान लो कि बिहार में मिल गया 2-3 जगह पे, जैसे पटना है मतलब बाढ़ है, और उसके बाद मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ पे मिल गया।
अगर वो महाराष्ट्र वगैरह के हैं या कहीं और जो इस कल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको ये सब लोकेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम, मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ से हो, तो तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम कहाँ से हो और तुम्हें कौन सा लोकेशन मिल रहा है, तुम वहाँ पे कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तो ये मैं लोकेशन का मैन टू मैन वेरी करेगा, इसके पे छोड़ दे रहा हूँ कि ये लोकेशन पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है चेंजेस। फिर मैं बात करते हैं नालको के बारे में। नालको के बारे में अगर बात करें तो देखो क्या है इसमें, क्या क्या है। वर्क कल्चर इसका भी सही है। सीनियर बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे। सीनियर काफ़ी कोऑपरेटिव है। वर्कलोड कभी ज़्यादा कभी कम। इसमें इसमें मैन पावर की बहुत कमी है, मैन पावर लेस है इसमें। तो इसमें वर्कलोड बढ़ सकता है, कभी कभी तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ सकता है, कभी सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ सकता है, ये सब है। लाइफ बैलेंस की अगर तुम बात करो तो तुम्हें हमेशा उड़ीसा में ही रहना होगा अगर तुम कंफर्टेबल हो उस वाले कल्चर में, उस तरह के लोकेशन पे। क्योंकि 2-3 लोकेशन पे ही काम करती है नालको, दामनजोड़ी, अंगुल, भुवनेश्वर। तो ये गिवन करता है तुम कैसे लाइफ बैलेंस बना रहे हो, तुम कहाँ से हो, कैसे हो। तो ये तुम पे गिवन करता है। लोकेशन का भी सेम सीन है, किसी को उड़ीसा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। बिहार, झारखंड, बंगाल वाले तो बोलते हैं कि उड़ीसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और हो तो अब उनको डिस्टेंस का भी हो कि ट्रैवल करना पड़ता है दामनजोड़ी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है वहाँ पे। तो ये लोकेशन का भी अपने हिसाब का ही सीन है कि तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो इस चीज़ को। अब मैं अदर चीज़ों की बात करता हूँ कि थोड़ा सा और कुछ बात कर ले कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर तुम्हें खेलने कूदने में ज़्यादा शौक है, ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर तुम खेलना पसंद करते हो, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भी सारे इंडोर गेम अगर तुम्हें ज़्यादा पसंद है, अगर इन्वॉल्व तुम रहते हो उसमें, या तुम सीखना भी चाहते हो, जो भी है, तो इसके लिए इनकी पीसी सही है। ये नहीं है कि उधर नालको में खेलने नहीं देते हैं, खेलने देते हैं, पर जो जिसका जितना काउंसिप सही होता है, ये सब फैसिलिटी जितना ही उसका अच्छा होता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उस सब के लिए एनकेपीसी सही है। और जितना मैंने अपने दोस्तों से बात करके ये सब जाना है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एनकेपीसी सही है। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, तो उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा वीडियो का लास्ट भाग, इतना हमने कवर किया। अगर तुम्हें ज़्यादा जानना है, अगर किसी को ज़्यादा जानना है कि एक पर्टिकुलर वीडियो लाओ आप वर्क कल्चर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह पर, वर्क कल्चर, वर्कलोड या एक्टिविटीज़, ये सब पे वीडियो चाहिए पर्टिकुलर, या कुछ और भी चाहिए, तो जो भी चाहिए कमेंट में करो। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो ला पाऊँ नेक्स्ट टाइम। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर चाहते हो कि फर्दर इंफॉर्मेशन जानने के लिए नए नए पीएसयू और नई चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।